हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आज हम लोग सेकंड डोमेन स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, कम्युनिकेशन स्किल। इससे पहले हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज और एडवांस बॉडी लैंग्वेज के बारे में डिटेल में बात की है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो कम्युनिकेशन स्किल का आज फर्स्ट वीडियो है, तो मतलब ये हमारा सेकंड डोमेन है कम्युनिकेशन स्किल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है जिस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। वैसे कम्युनिकेशन स्किल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे ये नहीं जानता हो। मतलब ऐसा है कि सुबह से लेकर, मैंने लिखा भी है, सुबह से लेकर रात तक के हम लोग जो है कम्युनिकेट ही करते हैं, एक दूसरे से बातें ही करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है बात करने की कला। बात करने की कला को सीखना, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना कई बार बातों से ही बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े केस हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल को। तो यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होंगे, कम्यून। तो इस कम्यून का मीनिंग क्या होता है? तो इस कम्यून का मतलब होता है टू शेयर, यानी किसी भी चीज को शेयर करना। अब यहां पे हम लोग किसको शेयर करते हैं? यू यानी कि तुम, ना कि मैं। अगर मैं अपने साथ कुछ शेयर कर रहा हूं तो उसको हम लोग थिंकिंग कहते हैं, वो भी कम्युनिकेशन स्किल का ही एक पार्ट होता है। अब हम लोग अपने आप से कुछ शेयर कर रहे हैं या फिर मैं दूसरों से कुछ शेयर कर रहा हूं, उसको हम लोग कह देते हैं कम्युनिकेशन। और जब इस पे काम किया जाता है तो उसको कहते हैं स्किल। तो तो इन सबको मिला के हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। हंसा ना मैंने? आप भी हंसो, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का या मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं तो यहाँ पे ह्यूमर बहुत जरूरी होता है, यानी कि हंसी मजाक करने की कला। तो ये भी हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल में। तो किसी भी चीज को शेयर करना दूसरों से, अपने आप से, उसको हम लोग कह देते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो ये तो हम लोगों को कंफर्म हो गया कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। इसको और भी डिटेल में समझेंगे। अब जब हम शेयर करते हैं तो क्या शेयर करते हैं? हम बातें शेयर करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कुछ शेयर करते हैं, या फिर हम लोग अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। किसी भी तरीके से हम सामने वाले को कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अब हम लोग बात करते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, या तो ऐसे व्यक्ति जिसको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से आती है, या तो ऐसे व्यक्ति जिसको कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होती है, उनके साथ समय बिताकर आपको बड़ा मजा आता है, मुझे भी बड़ा मजा आता है। लेकिन जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उससे जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो बहुत बोरियत आती है। हम लोग सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति कब जाएगा, कब अपनी बात खत्म करेगा और मैं कब यहाँ से भागूंगा। तो ये अंतर होता है जिसको कम्युनिकेशन स्किल आती है और किसको नहीं आती है। इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं आगे कि क्या अंतर होता है या क्या डिफरेंस होता है कि कम्युनिकेशन स्किल वाले में व्यक्ति में और जिसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, ऐसे व्यक्ति में अंतर क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगर इस स्किल को आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, कम्युनिकेशन स्किल को आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ आपके दोनों बहुत बेटर हो जाती है। जैसे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो आप पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त बना पाओगे, अपनी दोस्ती को निभा पाओगे, अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से जो है निभा पाओगे। देखो, अगर आप लाइफ में सक्सेस होते हो ना, तो रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं, हमारे सुख दुख में साथ देते हैं। तो रिश्तों को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है, दोस्ती बरकरार रखने के लिए, हमारी फैमिली को मैनेज करने के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल पर्सनल लाइफ में बहुत मैटर करती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत मैटर करती है। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जॉब में प्रमोशन चाहते हो या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग कम्युनिकेट अच्छा करने सीख गए तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। मुझे पता है फंबल हो रहा है, तो पता है, मैंने बताया आपको बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं मैं। तो बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है दोनों इसमें पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत बेटर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको याद रखना है
इंसान को जो है ना उसके चेहरे से नहीं पहचाना जाता है, उसकी स्किल से पहचाना जाता है। मतलब उसकी जो स्किल्स होती है, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसका व्यवहार करने का तरीका होता है, उसका जो नॉलेज होता है, उसके बेस पे उसकी वैल्यू इवेल्युएट की जाती है, यानी नापी जाती है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते आता है तो आपकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सब लोग आपकी बातों में और आप में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, और वो बोलते हैं ना मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ गई। यानी आप चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आप बहुत सारा पैसा बनाना स्टार्ट कर देते हो। तो लाइफ में बहुत सारे लोग जो है फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, तो लोगों को समझाना तो पड़ेगा ना अच्छे से कि आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे हो। कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी। अगर आप अपने बॉस को कन्विंस करना चाहते हो कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरा प्रमोशन कर दो, तो बात तो करना पड़ेगा बॉस से। तो इसलिए आपको जो है बात करने की कला वो सीखनी होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन स्किल जो है ये की है या ये एक टूल्स है आपकी सक्सेस का। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं करोगे तो आप लाइफ में सक्सेस पाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा कर लेते हो तो ये एक की है जिसकी मदद से आप सक्सेस के रास्ते को खोल सकते हो, रास्ता या दरवाजा जो भी बोलो। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो समझ ही गए होंगे, ये हो आप। देखो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, तो दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग वर्बल कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर अपने से ही बोल रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। नॉन वर्बल में भी जो है दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। इशारे वगैरह हम लोग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, बताया था मैंने। तो यहाँ पे ये हो आप, ठीक है। और यहाँ पे एक है सुंदर कन्या। अब जैसे सुंदर कन्या को देखा आपने, और अगर आप सुंदर कन्या हो तो समझ जाओ कि ये सुंदर लड़का है। तो अब आप क्या चाह रहे हो कि मतलब मैं तो लड़का हूं तो मैं बता रहा हूं कि जो है या बहुत सारे लड़के हैं, तो सुंदर कन्या जैसी देखेंगे तो बात करने की इच्छा होंगी। तो बात करने की इच्छा होंगी तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ मैसेज भेजोगे सामने वाले को। कैसे भेजोगे, बोल के या फिर बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या फिर टेक्स्ट से, कॉल करके, किसी भी तरीके से, या चिट्ठी लिख के आप अपना मैसेज कहाँ तक के पहुँचाओगे, सुंदर कन्या तक के। आप क्या हो गए, सेंडर हो गए। आपने मैसेज सेंड किया, जिसके पास मैसेज आया वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो सुंदर कन्या क्या है, रिसीवर है, जिन्होंने एसएमएस को रिसीव किया। अब सामने वाले की मर्जी है सुंदर कन्या की। अगर आपको कम्युनिकेट करते बहुत अच्छा आता है, आपने बहुत अच्छे वे में अपनी बातों को डिलीवर किया है, तो सुंदर कन्या क्या करेंगी, फीडबैक देंगी। आपने बोला है आई लव यू बेबी, मतलब आई लव यू बोला है, प्रपोज किया है सुंदर कन्या को, तो सुंदर कन्या क्या देंगी, फीडबैक देंगी, हाँ या ना। तो ये एक प्रोसेस होती है, ये मैंने लिखा भी है, ये एक प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन स्किल की। कोई भी सेंडर होता है, ये अपना एसएमएस भेजता है रिसीवर तक के, और रिसीवर उस मैसेज को समझकर, अब मान लो कि आपने इन्हें मराठी में जो है एसएमएस भेज दिया, अब सुंदर कन्या को मराठी आती नहीं, तो क्या वो फीडबैक देंगी, नहीं। तो आपको कम्युनिकेट ऐसे करना है कि इन्हें समझ में आए बातें, और अगर सुंदर कन्या को बात समझ में आएंगी तो वो फीडबैक देंगी, हाँ या ना। अब सुंदर कन्या पर डिपेंड करता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। तो ये होती है प्रोसेस। इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक मुझे प्यार करो, ये गाना सुना होगा आपने, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। तो देखो प्यार करने के लिए भी जो है ना किसकी जरूरत होगी, कम्युनिकेशन स्किल की तो जरूरत होगी ना। आप अच्छे से बोलोगे नहीं, बेबी चले घूमने के लिए, अगर आप अच्छे से बोलो बेबी चलो घूमने, बेबी जाएंगी नहीं जाएंगी। तो सुबह से लेकर शाम तक के चाहे प्यार करो या चाहे काम करो, कुछ भी करो, आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब हम लोग देखते हैं सुबह से लेकर रात तक के हम लोग करते क्या है, शाम तक या रात तक के, जब भी आप करते हो, कुछ लोग शाम को सो जाते हैं या जो भी करते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक के हम लोग करते क्या है। तो सुबह से लेकर रात तक के हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं।
आप सोचो, सुबह जैसे ही उठते हो आप, सबसे पहले सुबह उठते हो तो क्या करते हो? बेड में लेटे सॉरी, बेड में जो है लेटे रहते हैं और क्या कहते हैं, अलार्म बजाता, अरे यार 10 मिनट और सो जाता हूँ, बाद में उठूंगा। तो आपने क्या की? थिंकिंग की। तो थिंकिंग करने के लिए भी आपको किसकी जरूरत होगी? कम्युनिकेशन स्किल की। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ वॉच करते हैं। जैसे उठते हैं सबसे पहले हमारे हाथों में आता है मोबाइल, और हम लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ देखने लग जाते हैं। या कुछ लोग मोबाइल नहीं देखते हैं तो सुबह उठ के देखते हैं कितने बज गए, कौन है, कौन उठ गया है, कौन नहीं उठा है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, सुबह क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कुछ सुनते हैं। अब मोबाइल में कुछ देखोगे तो सुनोगे भी, तो हम लोग सुनने का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सुनने के बाद में कुछ लोग नोट्स भी बनाते हैं। अच्छे लोग नोट्स बनाते हैं, तो कुछ लोग लिखते भी हैं। सुबह सुबह जो है जो भी वो सीखते हैं वीडियो से उसको लिखते हैं। तो सुबह सुबह आप लिखने का काम करते हो, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। लिखने के बाद हम लोग क्या क्या करते हैं? लिखने के बाद आप क्या करोगे? लिख लिया आपने नोट्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सामने वाले से कुछ ना कुछ तो कहते हो ना आप। आपने बहुत कुछ सीख लिया, सामने वाले से बात करते हो, टॉक करते हो, हेलो खाना खाया नहीं खाया। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? टॉक करते हैं, यानी बात करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग जब गार्डन जाते हैं सुबह सुबह, कुछ मुझे पता है अधिकतर लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग गार्डन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो 90% लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं। लेकिन जो है कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं कि गार्डन से क्या सीखा, कॉलेज जाके आज क्या सीखा, सामने वाले से मैंने बात की तो क्या सीखा मैंने। तो ये जो सारी चीजें हैं ये किससे रिलेटेड है? ये सारी चीजें रिलेटेड है कम्युनिकेशन से, ये जो है रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है कि सुबह से लेकर शाम तक के या तो हम लोग कुछ सुनते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं? थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग करने के बाद क्या करते हैं? कुछ ना कुछ हम लोग देखते हैं। देखने के बाद क्या करते हैं? सुनते भी हैं। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं। कुछ लोग और क्या करते हैं? मैंने बताया था, लिखने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं? दूसरों से बातें भी करते हैं। कुछ लोग ऑब्जर्व भी करते हैं। तो ये जो सारी चीजें किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। देखो, आप बहुत अच्छी थिंकिंग नहीं कर पाओगे अगर आपके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है ना। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो तो आप बहुत अच्छी थिंकिंग नहीं कर पाते हो। ऐसा बोला जाता है कि डीप थिंकिंग करो, डीप थिंकिंग करो। तो किसी टॉपिक पे डीप थिंकिंग करने के लिए आपको उस टॉपिक का नॉलेज भी होना चाहिए। आप किसी चीज़ को जब तक कि नहीं देख सकते, जैसे मैं बात करूँ नॉलेजेबल वीडियो, अगर किसी के पास पहले से नॉलेज नहीं है कि वीडियो, अच्छे वीडियो देखने से लाइफ चेंज होती है, तो वीडियो नहीं देखेगा। इसलिए जो है कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल हमारे अंदर बेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें थी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। तो हम लोग सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे थिंकिंग करते हैं, कैसे देखते हैं, और कैसे देखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सारी चीज़ें जो है हमें कैसे मदद करती है कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो वीडियो को हम लोग समराइज करते हैं। हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल में देखा कि दूसरों को कुछ ना कुछ हम लोग शेयर करते हैं और अपने आप को भी कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। चाहे हम लोग कुछ शब्दों का यूज़ करें या ना करें, फीलिंग को शेयर करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, उसको भी हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में ही इंक्लूड करते हैं। दो व्यक्ति होते हैं, या तो किसी को कम्युनिकेशन बहुत अच्छी आती है या फिर नहीं आती है। जिसको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते आता है, सब उसके साथ मजे करते हैं, उससे बातें करने में लोगों को मजा आता है। और जिस व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल नहीं पता है, कम्युनिकेट करते नहीं आता है, तो उस व्यक्ति से बात करते करते वो व्यक्ति बोर हो जाते हैं, मतलब हम लोग बोर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कम्युनिकेशन स्किल को जब हम लोग इम्प्रूव कर लेते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बेटर हो जाती है, जिस वजह से हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सभी लोग हमारी बातों में और हमारे अंदर इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन एक की है जो हमारे सक्सेस के रास्ते को जो है क्लियर करने का काम करती है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, और रिसीवर को अगर वो मैसेज समझ में आता है तो वो फीडबैक देता है। इसी
प्रोसेस के द्वारा जो है कम्युनिकेट स्टार्ट होता है। तो इस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक के या तो हम लोग कुछ ना कुछ थिंकिंग करते हैं, या तो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, या तो कुछ सुनते रहते हैं, या कुछ लिखते हैं, या तो फिर हम लोग जो है कुछ ना कुछ किसी से शेयर करते हैं, या फिर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। तो सारी चीज़ों पे हम लोगों को काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है वीडियो से कुछ भी सीखा हो या कुछ भी डाउट हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। अगर ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन को दबा दो। और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।